नमस्कार मित्रों, मैं हूं राज वालिया और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स के अंदर मित्रों आज हम बात करने वाले हैं ईशान कोण के बारे में। ईशान कोण के बारे में पहले भी मैंने आपको वीडियो दे रखी है, उसमें भी आपने देखा होगा कि ईशान कोण में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आज आपको ईशान कोण के बारे में फिर से जानकारी देना चाहते हैं। और जो मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, जो मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे से पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। जो बच्चे या जो मेरे मित्र या भाई हैं, जो भी मेरे को कमेंट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमारे को इस चीज़ का सलूशन बताइए, इसका हल क्या है, इसका क्या हल है। तो देखो, वास्तु एक ऐसी चीज़ है जिसको दो लफ्ज़ों में नहीं समझाया जा सकता। इसलिए जो भी मेरे मित्र हैं, उनके जो भी सवाल हैं, जो भी उनके कमेंट्स हैं, उनके जवाब वीडियो के अंदर कमेंट के ज़रिए नहीं दिए जा सकते। इसलिए प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप जब भी किसी भी समस्या का हल चाहते हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको कुछ भी जानकारी दी जाएगी, उसमें जानकारी अगर आपको पूरी चाहिए तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटे की या 2 घंटे भी कई बार लग सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको तभी मिल सकती है। अगर आप चाहते हो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पूरी जानकारी मिले, तो उसमें वास्तु की जानकारी बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर पूरी तरह से ना समझाया जा सके, तब तक वास्तु किसी काम का नहीं है। गलत भी हो सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी मेरे से जानकारी चाहते हैं तो डायरेक्ट आप मेरे को कॉल करें। कॉल करके आपको समय बता दिया जाए कि अगर तो हम फ्री हैं तो आपको तुरंत ही बता देंगे। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, बिज़ी हैं, तो आपको टाइम दे दिया जाता है कि इतने बजे आप मेरे को कॉल करें तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। बात करते हैं ईशान कोण की। तो ईशान कोण के अंदर पहले भी मैंने आपको बताया था कि ईशान कोण एक ऐसा कोना है जहाँ पे वास्तु का सर होता है। वास्तु का सर, ऐसे मान लीजिए कि ईशान कोण में वास्तु का सर है, पैर उसके नैऋत्य कोण में है, भुजाएं जो है वो अग्नि कोण और वायव्य कोण के अंदर भी मान लो कि उनकी जो है पैर और भुजाएं, कूनियाँ जो वे हैं। तो वास्तु क्या है कि वास्तु जो है वो इंसान खुद ही मान के चले कि हमारे घर में हम खुद वास कर रहे हैं। जो ईशान कोण में हमारा सर है, पैर जो हमारे हैं नैऋत्य कोण में है, घुटने और भुजाएं हैं जो वायव्य और अग्नि कोण के अंदर है। तो जिस कोने के अंदर हम कबाड़ रखेंगे, फालतू का सामान रखेंगे या उसको छिन्न भिन्न रखेंगे, उसको गंदा रखेंगे, बिल्कुल उसकी साफ सफाई नहीं करेंगे, उसी अंग के ऊपर हमारे को वो अटैक करेगा। वहाँ से हमारे को मान लो कि नेगेटिव ऊर्जा शुरू हो जाती है। तो हमारा जो भी पार्ट्स उस जगह पे होगा वहीं हमारे को दिक्कत देगी। तो ईशान कोण में अगर दिक्कत है तो ईशान कोण में हमारे नाक आता है, आँखें आती हैं, भौहें आ जाती हैं, ठीक है, लिप्स आते हैं, दांत आते हैं, गला आता है, सिर आता है, कान आता है। तो जो भी हमारे यहाँ पे लगा हुआ है इतने इतने हिस्से में, ये ईशान कोण का होता है। ईशान कोण में अगर गड़बड़ी है तो हमारा ये माइंड नहीं चलेगा। पूरी जो भी हमारे यहाँ सामान लगा हुआ है, समझ लो कि जैसे कि आँख, नाक, कान जो भी है, तो इनमें दिक्कतें आएंगी। ईशान कोण के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई आपने अग्नि जला दी, चूल्हा बना लिया, टॉयलेट बाथरूम बना लिया, या कबाड़ पड़ा हुआ है, या उसको साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो आपके क्या होगा, वंश वृद्धि भी रुकेगी, समृद्धि जो आपके घर में आनी है वो रुकेगी, आपके बच्चे पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे, आपका जो कारोबार है वो भी आपका रुक जाएगा। जो आप मान लो कि कारोबार कर रहे थे, किसी भी प्रकार का आप कारोबार कर रहे हो, उसके अंदर क्या होता है कि आपको कर्जा चढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि लाख रुपए का आप कारोबार करते हो, लाख रुपये आपने देना भी होगा और लाख रुपया आपने लेना भी होगा।
ना तो आपका कारोबार आगे बढ़ पाएगा और ना ही वो पीछे मुकम्मल जा पाएगा, उतने ही दायरे के अंदर वो रहेगा। तो इसलिए आगे से ध्यान रखें कि ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें। थोड़ा सा मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ ईशान कोण में हमारा वास कैसे होता है। मान लीजिए, मान के चले ये ईशान कोण है, ये वायव्य कोण है, ये नैऋत्य कोण, ये ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। ये ईस्ट का भाग है, पूर्व, पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ, साउथ दक्षिण। ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, ये जो भाग है ईशान कोण का है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पैर और घुटने आ गए, यहाँ पे हमारे पैर आ गए, यहाँ पे घुटने और भुजाएं आ गई। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, ये हमारे पैर हो जाते हैं। ये हमारी नाभि आ गई। तो ईशान कोण के अंदर जो भी चीजें होंगी वहां पे हमारे को, अगर इतने इतने हिस्से के अंदर आप कोई भी गड़बड़ी करते हो, यहाँ पे पेड़ लगाते हो, यहाँ पे कूड़ा फेंकते हो, या आपने लक्कड़ रख रखी है, या आपने बालन कोई और रख रखा है, कोले रख रखे हैं, अग्नि जलाते हो, या गांव में क्या करते हैं भूसा रखते हैं, हमारे पंजाब में भूसे को तूड़ी बोलते हैं। तो कई क्या होता है यहाँ पे तूड़ी रख देते हैं, भूसा रख देते हैं, या कोई और भी यहाँ पे मान लो कि सामान रख देते हैं, तो वहाँ पे हमारे को दिक्कत आएगी। हमेशा क्या करना चाहिए कि इस जगह को साफ सुथरा रखें, कम से कम 2-2.5 फुट इस जगह को साफ सुथरा रखें, और खाली रखें तो बहुत बढ़िया है। या यहाँ पे मेन गेट निकालें या इसको खाली रखें। अगर आपको सुविधा नहीं है मेन गेट निकालने की, आस पड़ोस में मकान है, तो इसको साफ सुथरा रखें। तो मेरे मित्र जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि किसी और मेरे भाई बहन को भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।